जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनु यानी सजिटेरियस की लव लाइफ 21 से लेके 30 जून तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 30 जून तक सजिटेरियस के लिए कैसी रहने वाली हैं। सजिटेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 जून तक कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो ये आप हो सकते हैं जो थोड़ा सा इगोइस्ट बिहेवियर शो कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, या तो आप बहुत पैम्पर चाइल्ड हैं, मतलब आपको नाज नखरे उठवाने में मज़ा आता है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके पार्टनर आपके नखरे उठाएं, या आप इनसे किसी बात पे नाराज़ हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप पे नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है। एंड हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो शायद आपके फेस पे आपके सामने बहुत आपका स्वीट बनता है, बट ये आप लोगों के इंफॉर्मेशन इधर उधर करता है या आपके माइंड को मिसगाइड करता है, या सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। ओके, तो यस, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर नहीं है, लेकिन रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। गिव मी सम टाइम। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं। ये कोई सोच भी हो सकती है, इनकी मेंटालिटी भी हो सकती है जिसमें ये फंस के रह गए हैं। हो सकता है कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। ओके, या इनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि किसी ने या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिस वजह से इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। एंड या तो ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ पर निकलने का क्या रास्ता है, किस तरह से आपको आप तक पहुँचना है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे या तो इन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई है। अब ये सच्चाई वो भी हो सकती है कि इन्होंने आपसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है। हो सकता है कि ये आपके सामने फेक मास्क लगा के आते थे, इन्होंने कभी आपको बताया ही नहीं कि ये आपसे कितना लव करते हैं। मतलब आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद अब आपकी लाइफ में इनकी कोई नीड नहीं बची है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब इन इमोशंस का क्या फ़ायदा, अब ये अपना लव, अपनी केयर, अपने इमोशंस किसको दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप लोगों ने इनसे मूव ऑन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है। मतलब ये रिलेशनशिप या तो कोई फाइट हुई है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है आप लोगों के बीच में। मतलब आप लोग या तो नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, एंड ऐसा लग रहा है जैसे यस, सेपरेशन हो चुका है आप लोगों का। तो इनको लग रहा है, हो सकता है आफ्टर सेपरेशन इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ हो, या इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया हो, आपकी लाइफ से अचानक चले गए हों, आपको छोड़ के भाग गए हों, या तो इनकी मैरिज हो गई थी किसी के साथ, या इनके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ था। मतलब कोई ऐसा सॉलिड रीज़न था जो ये आपको बता भी नहीं पाए एंड आपकी लाइफ से चले गए। या तो अगर ये किसी के साथ मैरिड थे तो इनको ये लगता था कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप कभी भी बन नहीं पाएगा, एंड आपको भी ये फंसा के रखना नहीं चाहते थे। तो हो सकता है इन्होंने आपको अचानक से घोस्ट कर दिया हो। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सब होने के बाद अब ये पेन में बहुत हैं, एंड इनको लग रहा है कि शायद आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं, आपको इनकी नीड नहीं है। एंड ये भी जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है।
ओके। इनके ये खुद में बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर किसी के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे भी इनको बहुत पेन मिल रहा है। वो इनका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, वो पार्टनर से इनका कोई अटैचमेंट नहीं है, वो बस जस्ट इनकी डेस्टिनी में था तो इनके साथ हो गया, ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है। एंड आपकी मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा सूदिंग, बहुत ज़्यादा काम एनर्जी आपकी लग रही है। तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप ही इनको हील कर सकते हैं, आप ही इनके दुख दर्द ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चाहते तो आप ही को हैं, लेकिन अब बहुत कुछ हो चुका है, सिचुएशंस बहुत बदल चुकी हैं, तो इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद अब इनके इमोशंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या तो आपको ज़रूरत नहीं है या अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया है। देख लेते हैं आपके कार्ड्स। हो सकता है कि आपके साथ इनकी मैरिज हुई हो, या ये भी हो सकता है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप लोग डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हों, क्योंकि उन्होंने शायद आपके साथ कहीं ना कुछ गलत किया हो। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड थे, इन्होंने सच्चाई छुपाई, या इनका किसी और के साथ अफेयर था, इन्होंने सच्चाई छुपाई। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ है आपके साथ, तो आपका डिवोर्स चल रहा हो सकता है एंड आपको जस्टिस चाहिए। ओके। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, अगर ये आपके लवर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको भी लग रहा है कि ये सिचुएशन आसान नहीं है, आपको पता है। एंड मुझे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर या आप, ये कोई भी हो सकता है, जब जब आगे बढ़ने की सोचता है तो कोई पर्सन है जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देता है। तो ये इनका खुद का माइंड भी हो सकता है जो इनको नेगेटिव कर देता है, या ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। आपका माइंड नेगेटिव हो सकता है एंड आप पीछे हट जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब स्टक हैं। चाहे आपको प्रपोजल देना है या इनको प्रपोजल देना है, आपको दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही लोग स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एंड फाइनली डिवाइन पे छोड़ दिया गया है, डिवाइन को सरेंडर किया गया है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में। कंप्लीटली ब्लैंक एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके, वेरी गुड। देखिए, यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 3 और 6। ओके, तो ये नंबर आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी तरह। यस, 5, 7, 8। देखिए, यहाँ पे 8 नंबर की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को 888 दिखाई पड़ रहा हो, या 8 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक मतलब आपकी लाइफ में शायद फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली हो, क्योंकि मुझे 888 जो होता है वो फाइनेंशियल ग्रोथ का नंबर होता है। तो हो सकता है कि आप लोग कोई काम कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, जिसमें आप लोगों को सक्सेस मिल रही हो। ओके, यस। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हैं, ये शो नहीं कर रहे हैं, आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि या तो ये बहुत ज़्यादा मस्कुलिन नेचर के हो सकते हैं, मस्कुलिन हो सकते हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अपने आप को कमज़ोर दिखाना या नीडी दिखाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हैं किंग ऑफ वैंड्स, मतलब कि ये शो नहीं कर सकते। ओके, कि ये इनको ज़रूरत है आपकी, ये बात ये नहीं दिखाना चाहते हैं। ओके, तो ये जो है अकेले में रोते हैं, लेकिन आपको बहुत शिकायत भरी नज़रों से देख रहे हैं कि आप क्यों नहीं समझ लेते, आप क्यों नहीं आ जाते इनके पास। तो हो सकता है कि ये आपका वेट कर रहे हों, मतलब ये मुझे लग रहा है कि आपने इनके नखरे बहुत उठाए हैं, आपने इनके बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर किया है, या आपने ही इनको हमेशा मनाया है। तो हो सकता है इसी वजह से ये आपका वेट कर रहे हों कि हमेशा जब आपने मनाया है तो इस बार आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको आपसे भी कुछ शिकायतें हैं, जिसकी वजह से ये इतना रूठे हुए हैं, सैड हैं, आंसू बहा रहे हैं, बहुत पेन में हैं। एंड ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं पास्ट लाइफ के। आप लोग यूनाइट हैं पहले से 5D में। 3D में भले ही आपका यूनियन नहीं हुआ हो, आप लोग एक दूसरे को इमेजिन बहुत करते होंगे, मतलब सोचते बहुत हैं। एडवेंचर, देखिए ये जानते हैं कि इस रास्ते पे, देखिए यहाँ पे इनको लगता है कि रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपके लिए ये, अगर आपको
हासिल कर लेते हैं तो इनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो है अपने आप को छोटे बच्चे जैसा मान रहे हैं, मतलब इनकी हिम्मत जो है वो बच्चों जैसी है। मतलब कंडीशन नो डाउट बहुत क्रिटिकल हो सकती हैं, या आपके पार्टनर थोड़े से कॉवर्ड हो सकते हैं, कम हिम्मती हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये चाहते तो हैं सब कुछ हासिल करना, लेकिन इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। बट मुझे लग रहा है कि ये तैयार हो रहे हैं। एंड आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर अगर कम हिम्मत हो, फिर उसको फाइट करना पड़े बिल्कुल ऐसी सिचुएशन के लिए, तो उसकी कितनी मेहनत लगेगी, कितना टाइम लगेगा। तो मुझे लग रहा है टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके पार्टनर फाइट करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कनेक्शन आपका ऐसा है, लवर्स का कार्ड आया है। मतलब इनको करना पड़ेगा, ये चाहे जितना टफ हो इनके लिए, बट ये सब चीज़ें करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन तो डिवाइन ने बनाया है। ओके, देख लेते हैं थोड़े से गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। एंसेस्टर्स, सॉरी, एंड यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ये कार्ड सब उल्टे क्यों आते हैं? वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है द यूनिवर्स इज़ विथ यू, यूनिवर्स आपके साथ हैं। वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, आपको ऐसा मुखौटा चढ़ाना है कि सुरक्षित हैं आप और लव्ड हैं। मतलब आपको अगर आपकी लाइफ में लव नहीं भी है, या आप लोग खुद को प्रोटेक्टेड फील नहीं भी करते हैं, तो आपको ऐसा शो करना है कि आप लव्ड हैं, मतलब ऐसा फील करना है। क्योंकि अगर आप लोग खुद को बहुत खाली फील करेंगे, अकेला फील करेंगे, तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटर क्या है कि आप लोग जो हैं खुद को फुलफिल्ड फील करिए, जिससे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकें। 28 नंबर आ चुका है, स्नेक है यहाँ पर। एंड मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था सैलेमेंडर था ये, कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आस्तीन का सांप है, जिस पे आप लोग विश्वास कर रहे हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर। तो ऐसा लग रहा है कि उससे आपको बच के रहना है। पहली गाइडेंस तो ये है। दूसरी ये है कि योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। देखिए आ गया केयरफुल, मतलब आपको केयरफुल तो रहना ही है। एंड आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको हीलिंग भी देगी, एंड आपका जो सही रास्ता है वो भी बताएगी आपको। तो अगर आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं तो करना चाहिए। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, कोई आपका पर्सनल इशू हो सकता है लव लाइफ से जुड़ा हुआ, जो रिजॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपको क्या कहना चाहते। मैं वन कार्ड लूँगी। यस, आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। तो इनको तो डर है बहुत ज़्यादा कि शायद आप इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने, जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रहा है। देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। वन मोर, यस। देखिए, थैंक्स अ लॉट फॉर टीचिंग मी व्हाट ट्रू लव इज़। आपने इनको बताया है कि सच्चा प्यार क्या है। नाउ आई रियलाइज़ हाउ ब्यूटीफुल माई लाइफ विथ यू। अब इनको एहसास होता है कि जब आपके साथ इनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी। आई मिस यू, तो नो डाउट ये आपको मिस कर रहे हैं। एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद यू। देखिए यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन आया है, इसी वजह से ये इतने डिप्रेस हैं, सैड हैं, क्योंकि अब इनकी लाइफ में वो ब्यूटी रही नहीं गई है, क्योंकि आप चले गए हैं। तो इनको इस बात का बहुत ज़ोरदार तरीके से एहसास हो रहा है कि जब आप थे तो लाइफ खूबसूरत थी, अब इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।